Hello, students of 10th class. You're welcome to Chai Study Circle. Chai Study Circle में आपका स्वागत है। आज हम साइंस के बुक का चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट पढ़ेंगे। ये हमारे चैप्टर 2 की वीडियो पार्ट 2 है। इस आधा चैप्टर हम पार्ट 1 में पढ़ा चुके हैं, ठीक है। तो अब हम उसके आगे का चैप्टर पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आज हम व्हाट डू ऑल एसिड्स एंड ऑल बेसिस हैव इन कॉमन टॉपिक से शुरू करेंगे, ठीक है। यदि आपको इससे पहले वाले किसी टॉपिक में इस चैप्टर में प्रॉब्लम है तो आप हमारी वीडियो पार्ट 1 देख सकते हैं इस चैप्टर की। ओके, तो सभी एसिड्स और सभी बेस के पास कॉमनली क्या है, तो हम जानते हैं कि सभी एसिड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ सिमिलर होती हैं, ठीक है। सभी एसिड्स के पास उनके हाइड्रोजन आयन होते हैं, ठीक है, और ये मेटल के साथ रिएक्ट करते वक्त हाइड्रोजन जनरेट भी करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम एक एक्टिविटी करने जा रहे हैं, ठीक है। इसमें आपको चाहिए 6 वोल्ट की बैटरी, बल्ब, स्विच, बीकर, नेल मतलब कील, ठीक है, डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक सॉल्यूशन और लास्ट में एक चाहिए आपको रबर कॉर्क, ठीक है। एक रबर कॉर्क आपको चाहिए। अब आपको इसमें करना क्या है, आपको एक नॉर्मल इलेक्ट्रिक सर्किट बनाना है, ठीक है। स्विच, आपको एक नॉर्मल इलेक्ट्रिक सर्किट बनाना है, स्विच, बल्ब, 6 वोल्ट की बैटरी के ज़रिए, ठीक है। और लास्ट में इधर आपको एक तार स्कील से जोड़ देना है और एक तार स्कील से, ठीक है। और फिर आप जानते हैं कि रबर कॉर्क जो है आपकी, ये जो आपकी रबर कॉर्क है ये इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर नहीं है, ठीक है। ये रबर कॉर्क इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर नहीं है, पर लेकिन ये जो कील है ये इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टर है, ठीक है। तो हम इसमें 4 तरीके के सॉल्यूशंस डालेंगे, ठीक है। बारी बारी 4 सॉल्यूशन डालेंगे। पहले हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, फिर आपका सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, फिर ग्लूकोज डालेंगे, ठीक है, ग्लूकोज डालेंगे, ठीक है, ग्लूकोज, और फिर डालेंगे अल्कोहल, ठीक है, फिर अल्कोहल। तो अब बारी बारी ये डाल के देखेंगे कि इन चारों में से क्या क्या चीज़ ऐसी है जो कि इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टर है, क्योंकि यदि आपका लिक्विड जो आप इसमें डालेंगे वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होगा तो आपका बल्ब जलेगा, ठीक है, वरना नहीं जलेगा, ठीक है। तो HCl और H2SO4 कि ये दोनों आपके एसिड हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड, इन दोनों के बार में आपका बल्ब जलेगा, ठीक है। तो इन दोनों के टाइम में आपका बल्ब जलेगा, ठीक है। पर लेकिन ग्लूकोज और अल्कोहल के टाइम में आपका बल्ब नहीं जलेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। ऐसा क्यों होगा अब वो आपको समझाते हैं। ऐसा इसलिए होगा कि क्योंकि किसी भी लिक्विड को इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर बनने के लिए हाइड्रोजन प्लस आयन की ज़रूरत होती है, ठीक है। उसको हाइड्रोजन चाहिए इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर बनने के लिए, ठीक है। अगर नहीं बन पाता, अगर उसके पास हाइड्रोजन नहीं है तो वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर नहीं बन पाएगा। और सभी एसिड्स के पास हाइड्रोजन के आयन होते ही हैं, चाहे वो आप HCl ले लें या सल्फ्यूरिक एसिड ले लें या कोई और एसिड ले लें, ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो फिर मतलब एसिड जो हैं वो जनरली इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर्स होते हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट्स, आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है व्हाट हैपेंस टू एन एसिड और अ बेस इन वाटर सॉल्यूशन। मतलब वाटर सॉल्यूशन के में जब आप एक एसिड और एक बेस को डालते हैं तो क्या होता है, ठीक है। मतलब वाटर के साथ एक्टिविटी करने के बाद एक एसिड और बेस के साथ क्या होता है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम ये जानेंगे। जब भी एसिड
वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो वो हाइड्रोजन आयंस को जनरेट करता है। ठीक है, जब भी एसिड जो है जब भी एसिड किसी वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो वो हाइड्रोजन आयन को जनरेट करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आप रिमेंबर रखिए। अब यहाँ पे आपका एक एग्जांपल दे रखा है जिसमें कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड वाटर के साथ रिएक्शन कर रहा है। अब इसमें क्या बना रहा है, H3O। ठीक है, और हाइड्रोक्लोरिक, मतलब इसमें क्या हुआ कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड में से हाइड्रोजन और क्लोराइड का सेपरेशन हो गया, मतलब ये दोनों अलग अलग हो गए। ठीक है, अब आपका H3O कैसे बना? H3O कैसे बना? जब आपका HCl में से हाइड्रोजन सेपरेट हो गया उसमें से। ठीक है, हाइड्रोजन हट गया। ठीक है, आपका Cl तो क्लोराइड जो है वो आपका वो सेपरेट हो चुका है। तो अब आपका H2O के पास वाटर के पास एक हाइड्रोजन आयन आ गया। ठीक है, मतलब आपका जो एसिड था हाइड्रोक्लोरिक, उसने एक हाइड्रोजन आयन जनरेट किया है। ठीक है, जनरेट किया तो फिर आपका एक हाइड्रोजन आयन वाटर के साथ जुड़ गया और इसने क्या बनाया, H3O। ओके, और जब कोई बेस को हम वाटर के साथ मिलाते हैं तो फिर वो हाइड्रोक्साइड जनरेट करता है। ठीक है, मतलब कि यदि हम किसी एसिड को वाटर के साथ मिलाएंगे तो वो हाइड्रोजन जनरेट करेगा, हाइड्रोजन आयन, और यदि हम किसी बेस को वाटर के साथ मिलाएंगे तो वो हाइड्रोक्साइड जनरेट करेगा। ठीक है, तो वो हाइड्रोक्साइड जनरेट करेगा। ठीक है, ये हाइड्रोजन, अब एक बार फिर से सुन लीजिए, हाइड्रोजन कब जनरेट होगी, जब भी हम किसी एसिड को वाटर के साथ मिलाएंगे, और हाइड्रोक्साइड कब जनरेट होगी, जब हम किसी बेस को वाटर के साथ मिलाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमें समझना था कि वाटर के साथ रिएक्शन करते वक्त एसिड और बेस कैसे रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ। ठीक है, तो जब भी कोई एसिड वाटर के साथ रिएक्शन करता है, ठीक है, वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो वो क्या बनाएगा, तो वो जो है हाइड्रोजन जनरेट करेगा। ठीक है, हाइड्रोजन प्लस आयंस जो हैं, पॉजिटिव आयंस हाइड्रोजन के जनरेट करेगा। ठीक है, ये आप ध्यान रख लीजिए। और जब भी कोई बेस वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो वो हाइड्रोक्साइड जनरेट करेगा। ठीक है, हाइड्रोक्साइड के नेगेटिव आयंस जनरेट करेगा वो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप ये रिमेंबर रख लीजिए। स्टूडेंट्स, एसिड और वाटर या फिर बेस और वाटर की रिएक्शन के टाइम एक प्रिकॉशन हमें लेनी पड़ती है, और वो प्रिकॉशन ये है कि हम हमेशा वाटर में एसिड को मिलाते हैं। ठीक है, वाटर में एसिड को मिलाते हैं। ठीक है, एसिड में वाटर को नहीं मिलाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आप हमेशा वाटर में एसिड मिलाते हैं, एसिड में वाटर को नहीं मिलाते हैं, या फिर वाटर में आप बेस को मिलाते हैं, बेस में वाटर को नहीं मिलाते हैं। तो आपको ये प्रिकॉशन आप ध्यान रखिएगा। ऐसा इसलिए करते हैं ताकि छींटे उड़ के किसी अगर एसिड या बेस के छींटे उड़ के हमारे शरीर पे ना पड़े। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड और बेस सॉल्यूशन। मतलब कोई एसिड कितना स्ट्रॉन्ग है और कोई बेस कितना स्ट्रॉन्ग है, इसका पता कैसे चलता है। ठीक है, तो इसका पता चलता है, इसके लिए भी जैसे आपका एसिड क्या है और बेस क्या है, इसके लिए आपके पास एक लिटमस पेपर है, वैसे ही आपके पास इसे जानने के लिए एक पीएच पेपर है। ठीक है स्टूडेंट, तो आपके पीएच स्केल क्या होता है, अ स्केल फॉर मेजरिंग हाइड्रोजन आयन concentration in a solution called pH scale has been developed। ठीक है,
तो पीएच स्केल क्या होता है, जो कि आपको बताता है कि कोई एसिड या फिर कोई बेस कितना स्ट्रॉन्ग है। अभी कैसे पता लगाता है कि कोई एसिड और कोई बेस कितना स्ट्रॉन्ग है? स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि जो एसिड्स होते हैं वो हाइड्रोजन आयंस को जनरेट करते हैं, ठीक है, और जो बेस होते हैं वो हाइड्रोक्साइड आयंस को जनरेट करते हैं, ठीक है। तो जो पीएच स्केल होता है वो इन्हीं हाइड्रोजन आयंस और हाइड्रोक्साइड आयंस को रीड करके बताता है कि कोई एसिड या फिर कोई बेस कितना स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। यदि हाइड्रोजन आयन बहुत ज़्यादा जनरेट हो रहे हैं तो मतलब एसिड जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और यदि हाइड्रोक्साइड आयन बहुत ज़्यादा जनरेट हो रहे हैं तो मतलब जो आपका बेस है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट ये है आपका पीएच स्केल, ठीक है। तो ये समझ जाइए कि आपकी पीएच स्केल में जो वैल्यू होती है वो होती है 0 से 14 तक की, ठीक है, 0 to 14, ठीक है। और इसमें आपका मिड पॉइंट होता है वो होता है 7 का, ठीक है, मिड पॉइंट होता है 7 का। तो जो भी, यदि आपका पीएच वैल्यू 7 है तो वो क्या है, न्यूट्रल, वो है आपका न्यूट्रल, ठीक है, वो फिर आपका न्यूट्रल है, वो ना तो कोई बेस है ना ही एसिड है, वो आपका सॉल्ट है, वो आपका न्यूट्रल है, ठीक है। अब जितनी आपकी वैल्यू कम होगी, मतलब 0 से हम आगे बढ़ते हैं तो 1, 0 से जब हम आगे बढ़ते हैं, जब हम 0 से आगे बढ़ते हैं तो ऐसे ही तो आगे बढ़ते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ठीक है। तो आपकी जितनी ज़्यादा वैल्यू कम होगी ना तो आपका एसिड जो है वो उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मतलब वैल्यू जितनी कम एसिड उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, ठीक है। और जैसे जैसे वैल्यू बढ़ती जाती है वैसे वैसे आपका एसिडिक नेचर ख़त्म होता रहता है, और 7 पे आके ये न्यूट्रल हो जाता है, मतलब यहाँ पे क्या है, सॉल्ट है, 7 पे आपका सॉल्ट है, ठीक है। और 7 से आप जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो आपका बेसिक नेचर जो है शुरू हो जाता है, मतलब अब यहाँ पे आपका बेस आ गया, क्षार आ गया, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो है हाइड्रोक्साइड जनरेट हो रही है, और पहले क्या हो रही थी, 7 से पहले वहाँ पे हाइड्रोजन जनरेट हो रही थी, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे जैसे आपका जितना ज़्यादा वैल्यू बढ़ता जाएगा आपका बेस उतना ही स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, और 14 तक होता है इसका लास्ट वैल्यू, क्या है, 14, 0 से लेके 14 तक होता है आपका पीएच स्केल, ठीक है। 14 से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कोई बेस आज तक पता नहीं चला, ठीक है, और 0 से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कोई एसिड अब तक पता नहीं चला। ओके स्टूडेंट्स, देखिए अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, ठीक है। मतलब पीएच स्केल की, पीएच वैल्यू की हमारे एवरीडे लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है। इसमें जो आपका टॉपिक है, आर प्लांट्स एंड एनिमल पीएच सेंसिटिव, ठीक है। मतलब देखिए सबसे पहले ह्यूमन बॉडी जो है वो 7.0 से 7.8, जब हमारा पीएच वैल्यू जब हमारी बॉडी में होती है वो हमारी बॉडी इस रेंज के बीच में वर्क करती है, ठीक है, 7.0 से लेके 7.8 तक जब हमारी बॉडी का पीएच स्केल होता है, ठीक है, इस रेंज में, ये रेंज हमारे लिए अच्छी है, ठीक है। हम पानी भी जो पीते हैं वो 7.0 का पीते हैं, 7.0 या फिर 7.8 के बीच का पीते हैं, ठीक है, पानी भी जो हम पीते हैं, ठीक है। अब जो जो जितने भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो जो है एक पीएच वैल्यू, उनके जो बॉडी की पीएच वैल्यू है वो एक लिमिटेड रेंज में होती है, ठीक है। और यदि
जो आपकी एसिड रेन के बारे में आपने सुना होगा, ठीक है। जब भी आपके रेन वाटर जो बारिश का पानी है उसका पीएच स्केल 5.6 से कम होता है, ठीक है, उसका पीएच स्केल यदि 5.6 से कम होता है तो फिर हम उसे एसिड रेन बोलते हैं, ठीक है। और जब ये एसिड रेन का, इसीलिए जो किसी भी मौसम की शुरुआत की 1-2 बारिश में नहाना नहीं चाहिए, क्योंकि वो अक्सर एसिड रेन्स होती हैं, ठीक है। और एसिड रेन्स जब पानी वगैरह, जब नदियों वगैरह में जाती हैं या तालाबों में भर जाती हैं, तो जितने भी वहाँ के एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं इनके लिए काफ़ी जीना काफ़ी मुश्किल हो जाता है ऐसे में। ओके स्टूडेंट्स, जो हमारा वीनस प्लैनेट है उसके ऊपर एक वाइट मोटी लेयर है, वाइट कलर की, ठीक है, और एक येलोविश क्लाउड्स मतलब और पीले रंग के बादल हैं, ठीक है, जो कि पीले से दिखते हैं। ये किससे बने हैं? सल्फ्यूरिक एसिड से, ठीक है। मतलब जो वीनस है, जो कि आपका ब्यूटीएस्ट, सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल प्लैनेट कहा जाता है हमारे सोलर सिस्टम में जिसे, ठीक है, वो किससे, वो उसमें ज़्यादातर क्लाउड्स और जो उसकी ऊपरी लेयर है वो किस चीज़ की है? सल्फ्यूरिक एसिड की। तो आप क्या सोचते हैं कि यहाँ पे आपका लाइफ पॉसिबल हो सकती है? देखिए, हम अर्थ पे रहते हैं, ठीक है, हम जो है इसकी एटमॉस्फेयर के हिसाब से ढले हैं, तो हम ऐसा नहीं कह सकते वहाँ बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। मे बी कि वहाँ कोई ना कोई ऑर्गेनिज्म आपको मिल जाए, यदि हम ढंग से करें तो, ढंग से वहाँ पे ढूंढे तो, ठीक है। अभी तक हमने ढंग से ढूंढा भी नहीं है वहाँ पे वीनस पे। ओके स्टूडेंट्स, तो आपका नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है व्हाट इज़ द पीएच ऑफ द सॉइल इन योर बैकयार्ड, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, हर प्लांट्स को एक हेल्दी ग्रोथ के लिए एक लिमिटेड पीएच वैल्यू की रेंज की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो आप इसीलिए खेती करते वक्त हम काफ़ी सारे जो हम खेती करते हैं, ठीक है, प्लांटिंग करते हैं या फिर अपने ही गार्डन में, तो उसमें जो हम पौधे डालते हैं उस हिसाब से उसमें हम फर्टिलाइज़र्स डालते हैं कि कहीं आपकी सॉइल है, जो ज़मीन है, उसकी पीएच वैल्यू उस प्लांट्स के हिसाब से, उस खेती के हिसाब से, जो वहाँ पे आप क्रॉप्स डालने वाले हैं उसके हिसाब से कहीं ज़्यादा ना हो जाए या काफ़ी कम ना रह जाए, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। हम सभी जानते हैं कि हमारे पेट में, हमारे स्टोमच में, ठीक है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, ठीक है। मतलब हमारा फूड डाइजेस्ट करने के लिए हमारी बॉडी हाइड्रोक्लोरिक एसिड जनरेट करती है, ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड जनरेट होती है, ठीक है। तो इसका मतलब, तो इससे हमारा फूड डाइजेस्ट होता है। पर लेकिन आपने एक और टर्म सुना होगा, वो है एसिडिटी। एसिडिटी कब हो जाती है? जब आप खाने को बिना चबाए खा लें और उसको पचाने के लिए आपकी बॉडी कुछ ज़्यादा ही एसिड जनरेट कर दे, ठीक है। आपकी बॉडी यदि कुछ ज़्यादा ही एसिड जनरेट कर देती है तो उससे आपको एसिडिटी हो जाती है, ठीक है। तो फिर उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं? इनो वगैरह लेते हैं, ठीक है। आप इनो वगैरह लेंगे तो इनो जो है वो एक टाइप ऑफ बेस है, ठीक है, वो एक टाइप ऑफ बेस है। तो फिर इनो जो कि बेस है आपके ठीक है, और आपके पेट में क्या है? स्टोमच में वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, ठीक है। तो बेस और एसिड मिलके आपस में न्यूट्रल बना लेते हैं, ठीक है, तो वो न्यूट्रल हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, वो न्यूट्रल हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स, अब आपके दांतों में जो कैविटी लगती है, आपके टीथ में जो कैविटी लगती है, वो किस लिए लगती है? आपके दांत खराब होना क्यों शुरू होते हैं? उसके पीछे भी इस पीएच वैल्यू का ही काम है, ठीक है। मतलब कि आप जब भी कुछ मीठा खा लेते हैं, ठीक है, और उसके ऊपर से पानी नहीं पीते, आपके मुंह में जो स्वीट्स केमिकल रह जाते हैं, ठीक है, वो जो है मुंह के अंदर ही एक टाइप ऑफ एसिड जनरेट करते हैं, ठीक है, जिससे कि आपके दांत खराब हो जाते हैं, ठीक है। इसीलिए कहते हैं कि रात को खाना खाओ तो फिर रात को खाना खाने के बाद ब्रश करके ही सोना चाहिए, ठीक है, वरना आपके मुंह में कहीं ना कहीं दांतों के बीच में फंसा हुआ खाना रह जाएगा और वो एक एसिड जनरेट करेगा, जिससे कि आपका
जिससे कि आपके दांत खराब हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है। तो आपके माउथ का जो पीएच वैल्यू कितना रहना चाहिए? 5.5। यदि इससे कम हो जाता है तो आपके दांत खराब होने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, और इससे ज़्यादा हो जाता है तो आपके मुंह में बहुत सारा थूक आना शुरू हो जाता है। जब आप काफ़ी ज़्यादा ब्रश कर लें, काफ़ी ज़्यादा पेस्ट लेके, तो आपका पीएच वैल्यू 5.5 से ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो आपके मुंह में काफ़ी सारा थूक आना शुरू हो जाता होगा। ठीक है, काफ़ी सारा सलाइवा इकट्ठा होने लगता होगा आपके मुंह में। अब स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो है सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल एंड प्लांट। ठीक है, देखिए कभी कभार जो है हमें मतलब हनी भी काट लेती है। ठीक है, आपको मधुमक्खियों ने काटा होगा। ठीक है, तो वो क्या करती हैं कि मधुमक्खी जब काटती हैं तो वो हमारी बॉडी में एसिड डाल देती हैं। ठीक है, एसिड जनरेट करती है। तो उस आपके मतलब घर में सभी कहते होंगे कि चूना लगा लो उसके ऊपर, या फिर जंग वाला लोहा रगड़ लो। ठीक है, तो ये सब क्या है? ये बेस हैं, और मधुमक्खी ने, हनी बी ने आपके बॉडी में एसिड डाला है, तो हम उसे न्यूट्रल करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ताकि हमें दर्द कम हो। ठीक है, और हमारा दर्द कम हो जाता है चूना या फिर जंग लगा हुआ लोहा लगाने से। ठीक है, क्रस्टेड आयरन लगाने से। ओके स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में इतना ही। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं। ठीक है, और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि हमारी हर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँच जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, टेक केयर फॉर यू।